Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is, I think, Friday, or you can say it about that 4th of May. Climate being somewhat cloudy, or sun is actually hiding behind the cloud. Our entire area is not looking bright, maybe because of the region. Season is actually undergoing a change. A little bit heat is there, a little bit just cold is there. अब यहाँ पे हमने काम किया इस डिवाइस से, ये तो आप सामने में देख रहे हैं, और वहाँ पे ये कूड़ा है, कूड़ा भी आप देख रहे हो। ऐसा मैं कोई वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ जो नहीं करता हूँ। तो खैर मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि संडे में कम से कम 2 प्लास्टिक उठा लीजिए, ठीक ना। और मैं लोगों से विचार भी लेता हूँ, किसी भी मैंने पोस्ट में हो, IAS है वो भी ठीक है, किसान है वो भी ठीक है, मजदूर है वो भी ठीक है, सबका अपना विचार है। हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है ना, सबका है, सबको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। अब मैं एक और किसान का हमने इंटरव्यू लिया था बहुत पहले, बहुत अच्छा हुआ था, है ना। वो शायद बागपत के थे या कहाँ के थे। आज संजोग से मुझे एक और मेरे नए मित्र मिल गए, मैं मित्र ही बोलता हूँ, है ना, दुश्मन तो कोई है ही नहीं किसी का। इनसे मैं थोड़ा सा विचार लूँगा इस विषय पे। अब यहाँ अपने सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। नाम? हाँ, कासगंज से। यहाँ तो छुट के लठिया चलत है रे, तो सीधो साधो ना जियो ना जियो, यही भाषा बोलते हैं ना। हमारे मित्र थे, यहाँ तो छुट के लठिया चलत है, तो सीधो साधो है, ना जियो रे ना जियो, है ना। ब्रज की बोली लाइक दैट, ब्रज ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक हमारे मित्र थे बघेल, वो इस तरह से बोलते थे, वही हमको दिमाग में आज याद आ गया। अच्छा, आपका नाम? ठीक, आपका नाम? हाँ, धर्मपाल है। ये धर्मचापाल जी हैं, कासगंज से हैं और पेशे से किसान हैं। लंबी लाइफ अपने किसान की जी। क्या किसान आज खुश है? ईमानदारी से बोलिए, क्या किसान आज खुश है? वह किसान जो पहले लगोटी में रहता था, धोती का शिकार होता था, अभी वैसा है क्या? अभी तो मैं देखता हूँ किसान को मैं देखता हूँ जीन्स में पहन के खेती में रहता है, और लड़कियाँ भी काम करती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो क्या उस समय का और अभी में क्या फ़र्क है? नहीं थी। अच्छा, देसी खाद हो। अच्छा, डाई यूरिया जो खेत का जो फर्टिलिटी इसको ख़त्म कर देता था, उपजाऊपन ख़त्म कर देता था। और आज लोग कंसस हो गए कि अगर खेती बंजर हो जाएगा तो खेती कहाँ से होगी, है ना। अच्छा, जैसे मान के चलिए जो हम खेती करते हैं, बहुत से लोगों का जो खेती जो है वो बढ़ के थोड़ा हो गया। उसका रीज़न है परिवार बढ़ते गए, खेती तो बढ़ती नहीं है ना। हाँ, खेती तो घटेगी, लेकिन पेट तो नहीं घट रहा है, पेट तो बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि अगर ये डाई यूरिया दवा नहीं चलती, तो पहले के पीछे कूद नहीं पड़ती। अच्छा, तब होता था 1 कुंटल बीघा, अब होता है 4 कुंटल बीघा। अच्छा, अभी हमने देखा न्यूज़ में ढेर सारे में है ये गेहूं का खेती, उसमें आग लग गया। ये आग कैसे लगता है? ये तो बिजली की चिंगारी से लगा था। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस हमने करवा रखा है, इंश्योरेंस को पैसा लेने के? ऐसा नहीं होता है, बिजली की चिंगारी से आग लग जाती है, पूरी की पूरी खेती खत्म हो जाती है। हाँ, अच्छा, वो जो ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है क्या? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ये जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, कभी रेल को रोक देता है, रास्ते को रोक देता है, इसके पीछे का मकसद क्या है? किसानों में से जो है कि महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, जैसे गैस सिलेंडर, आलू प्याज सभी नहीं। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी बात है, जब मैं पढ़ता था 10 पैसे में पूरा प्लेट चाट मिलता था, है ना। 25 पैसे में आम मिलता था, 55 पैसे में सिनेमा देख लेते थे, है ना। फादर को अगर 60 रुपया सैलरी मिलती थी, बड़े आराम से रहते थे। अभी लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है, फिर भी दिक्कत होती है, ये नहीं वो नहीं। 60 रुपया तरबूज आता है ना, जो 10 पैसा वो आपको। हाँ, मैंने सीधी सी बात है, पैसा तो वही है, वैल्यू वही है, फर्क इतना ही है कि आपको बढ़ा दिया गया, दाम तो वही होता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, 5 साल के बाद आपको हो सकता है डबल मिल गया 8 माह, लेकिन जब डबल होगा तो उस पैसे का वैल्यू उतना नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो दाम बाजार ही बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि पहले क्या था, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करते थे और एक पैसे का वैल्यू देते थे, ये पैसा हमारा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, है ना। अभी उस तरह की बात नहीं है।
पहले लोग शिक्षा की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। जैसे हम कभी कभी मैंने हमारे जो मित्र हैं नेपाली, उनसे पूछता हूँ इसको क्यों नहीं पढ़ाते हो। सर मान लीजिए जितना पैसा खर्चा करेंगे पढ़ाने में, ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है, इसलिए बढ़िया खेत में काम करो। ये बेरोजगारी। हाँ नहीं, खेत में काम करो। अच्छा, बेरोजगारी की जी बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कहीं कहीं कि हर आदमी अगर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए कि भैया तू अपना रोटी खुद कर। जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया, बाद में इतना हमारे दिमाग में था 1 साल तुम्हारी हेल्प करेंगे, उसके बाद नहीं, जाओ अपना तुम जैसे भी करो। जब तक लोगों को ठोकर नहीं होता अकल नहीं आती है ना। अब जैसे बच्चा गिर गया, गिरने दो ना भाई, थोड़ा चोट लगे खड़ा होगा हाँ कोई बात नहीं, गिरेगा फिर खड़ा हो जाएगा, फिर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बार बार वैसे जाओगे तो बापू आज इतने पैसे चाहिए, बापू आज इतने पैसे चाहिए, कितने दिन तक कितने पैसे बापू देते रहेंगे, फिर बापू ऊपर चले जाएंगे और फिर बेचारा वो भी धीरे धीरे पीछे पहुंच जाएगा। पूछा इसलिए पहुंच जाएगा कि इसने पढ़ाई लिखाई की नहीं की है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, किसान पढ़े लिखे हो, अब तो गाँव में बहुत पढ़े लिखे। हाँ समझ गया मैं। हाँ ठोकर खा रहे हैं, हाँ हाँ नौकरी कोई है नहीं। हाँ हाँ अब बच्चों को पढ़ा दिया ज़्यादा, हम हाँ ठीक, BA करा दिया, MA करा दिया, बच्चा खा लिया। हाँ अब वो खेत में भी काम नहीं करना चाहता। हाँ, उनके दिमाग में ये आता है कि मैं शिक्षित हूँ, काम होगा ही नहीं। हाँ हाँ ठीक। अब छोटे से काम करता रहेगा तो वो तो काम पहले से चालू है, वो ठीक। वो नहीं लग रहा। जब BA MA करा दिया तो ठोकर खा रहा है। अब एक छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ कि कभी मैं गंगा पार कर रहा था, अपने ससुराल की तरफ जा रहा था, तो आप देखेंगे कि जो नाव रुकती है, जहाज़ रुकती है, तो ढेर छोटे छोटे बच्चे भाग के आ जाते हैं आपके सामान उठाने के लिए। तो मैं देखा 2 बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं, तो हंस रहे हैं तो हमने कहा क्यों हंस रहे हो जी, ये देखिए ना सामान है। हमने कई बात नहीं होता, कोई मजबूरी होगी, एक बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए मजबूरी होगी तभी ना आया होगा। और ये बेकार नहीं रहेगा क्योंकि ये आज सामान ढो रहा है, कल वो किसी गाड़ी में हैंडीमैन होगा, परसों ड्राइवर हो जाएगा। लेकिन तुम जो BA कर रहे हो तुमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है ना। तो इस तरह भैया किसी को हे दृष्टि से मत देखो, कौन जानता किसका किस्मत कहाँ पे लिखा है। हाँ कोई नहीं आया, जो मेहनत करता है वो भी आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, उसको तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन तुमको शर्म है। पहले आपने बताया, मैं बताया हाँ हाँ कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है हाँ हाँ वो मेहनत कर लेगा। हाँ हाँ और जिसको हमने पढ़ाया हाँ वो मेहनत नहीं कर पाएगा। उसके माथे में घुसा में पढ़ाई की है। हाँ अगर उसके दिमाग में ये घुसता, मैं छोटा काम नहीं करूँगा। ये छोटा बड़ा काम क्या होता है? ये होता है हाँ कि मैं मजदूरी करने खेत में नहीं जाऊँगा। अच्छा मुझे बताइए, मैं पेशे से टीचर PGT इंग्लिश प्रिंसिपल रहा, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, इसको उठा के सफाई कर रहे हैं ना, क्या छोटे हो गए? नहीं छोटे नहीं हुए है ना। तो मैं तो ये देखता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपके दिमाग में फितूर घुसा है कि ये छोटा बड़ा काम गंदा नहीं है। हाँ मेहनत करना काम गंदा नहीं। हाँ हाँ तुम्हारे खेत में मेहनत करेंगे हाँ तो घर बैठ के आटा लाएंगे, सभी आएगा, घर बैठे खाएंगे। गंदा काम तो वो किसी की चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो या समय को बर्बाद कर रहे हो, दारू पी रहे हो, शराब पी के पड़े हो, गंदा हाँ काम तो नहीं। हाँ हाँ। अब यहाँ पे एक सवाल ये है, जैसे इस पार्क में मैं 9 महीने पहले आया था, पहला दिन इस तरह आया था तो शाम को देखा एक छोटा सा बच्चा से फूक रहा है, उसको पकड़ के मारने ही वाले थे कुछ। हाँ हाँ कल ये बच्चा गिरो तो हाँ हाँ हमसे निकलो, अंकल बीड़ी है, हाँ बीड़ी में बीड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो पहले मुझे बता देने दीजिए। तो हमारा दोस्त बोलता है इसको क्यों झगड़ा हो जाएगा। हमने क्यों झगड़ा होगा, फिर उसको बोला तुम कल से पार्क नहीं आएगा। फिर लोगों से हमने पूछा सफाई कैसे होगी, तो लोग दुनिया भर की बात, ये वो करेगा कुछ नहीं, आलतू फालतू बात करेगा। तो फिर शुरू किए हमने रोज़, आज 9 महीने से मैं रोज़ ही सफाई करता हूँ। किसी एरिया में कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। मैं रिटायर हो गया हूँ, 22 में रिटायर हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आएंगे तो यहाँ सफाई करेंगे। तो एक ही मकसद है, सफाई करते करते लोगों को बात बातें पढ़ाता भी हूँ। कहाँ रहने वाले आप? कहाँ? मैं बिहार से हूँ, बिहार भागलपुर से है ना। और मैं अरुणाचल सरकार में पहले तो PGT इंग्लिश था, फिर बाद में ये प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ, और मैं पढ़ाई करके होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। जब से नौकरी में गया किसी बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, पैसा नहीं लेता। आज वो आदमी पढ़ाई के लिए बोल रहा था बच्चे को, है ना। हाँ तो अब रही बात है भाई, हम अपनी सुविधा देखेंगे ना, जहाँ फिर ये क्लिनिक में भेज दो, वहाँ पे जब बैठे रहते हैं पढ़ा देंगे, जब नहीं बैठे रहते बाहर आएगा। हाँ कोई मरीज आएगा तो उसे देगा। हाँ हाँ, तो हमारा काम यही तो नहीं है। बहुत से अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं, ये भी तो काम ही है, कुछ अपनी बात बोल रहे हैं, कुछ आपकी बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं इसमें आता हूँ। किसान का आत्महत्या करना, विद्यार्थी का आत्महत्या करना, है ना, और वैसे लोग बहुत अच्छे पोजीशन में फिर भी आत्महत्या कर लेता है। एक आदमी आत्महत्या कर, उसको पैसे कोई कमी नहीं था, लेकिन उससे बात करने वाला कोई नहीं था, सुसाइड कर लिया। नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाया हूँ, आपको नहीं बताया अभी। हेलो,
रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, है ना। मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अगर कोई नहीं मिलता, इस पेड़ को पकड़ लिया ना, पकड़ के बोला हेलो माय डियर फ्रेंड, है ना, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज हाउ आई डू थिंक इट अबाउट दैट टेंशन ऑफ द माइंड विल बी रिलीज। कहने का मतलब हमारे माथे में जो दबाव है इस तरह अलग हो जाएगा, हम कम से कम बच जाएंगे। अगर 100 आदमी इसको सुनता है तो 100 आदमी ये काम तो कर सकता है। मान ली आपको अगर हम बात करेंगे, हो सकता है आप हमारे बारे में किसी को कहीं बताएंगे, नहीं पेड़ तो नहीं जाएगा बताने के लिए, जाएगा नहीं जाएगा ना, पेड़ नहीं, ये पोस्ट भी यहाँ पे अकेले बैठ के हैं, ये भी तो नहीं जाएगा, हाँ ये सुनेगा जरूर। और हिला के देखिए ना इसको, जैसे मान के चलिए 10 दिन इसको ऐसे ऐसे बोलिए, आपको ये भी जवाब देना शुरू करेगा। बोलेगा तो नहीं, लेकिन ये हिलना शुरू हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अच्छा, पार्क के बारे में कुछ बताइए, और क्या किया करने से पार्क अच्छा होगा? साफ सफाई तो ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ जो हमको जो लगता है सबसे बड़ा जो हेडेक है, 4-5 एरिया में गंदगी होता है। एक तो कबूतर जो दाना खिलाता है वो प्लास्टिक फेंक देता है यहाँ पे, पूजा करने वाला अपने घर का जितना गंदा है माला फाला सब फेंक देता है, उसमें तो कम हुआ है। वो जो आटा, चींटी को आटा देने वाला है वो भी गंदा करता है ना। वो जो दारू पीने वाला, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम, वो भी, और ताश खेलने वाला भी। और मैं उसको सबसे ज़्यादा बोलता हूँ गंदा करते हो जो कुछ नहीं बोलता है, वो घूम रहा है, बोल सकता है ना भाई, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, हमारे जैसे आदमी जब काम करता है तो उसके ऊपर कुछ कटाक्ष करेगा, है ना, कुछ बोल रहे भैया, चलते चलते कुछ बोल रहेगा। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इस स्थिति में नहीं कि अपनी बात हम उस नेता के पास रखें जिसको हमने चुना है। नहीं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस अधिकारी से मिलो, वो महीना दिन आपको दौड़ाएगा, बाद में रुपल्ली दे करके, जैसे जो हमें लगता है। तो उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि हम आज़ाद कहाँ हैं? आज़ाद तो है नहीं, है ना। अपने मुख्य मन से बोल नहीं सकते, गाली देने की बात अलग है ना, अच्छी बात भी नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं डर लगता है वो खराब पाया जाएगा। और क्यों खराब पाएगा भाई? जैसे मैंने आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, कभी मिला नहीं, पहली बार मिला, बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाला टाइम फिक्स किया था बात करने का, बात कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू नहीं। हमारा मकसद है कि ये बच्चा जो छोटा छोटा बर्बाद हो रहा है वो कल जा कर के हमारे देश का बोझ बनेगा, बोझ नहीं बनेगा तो क्रिमिनल बनेगा। कम से कम इस स्थिति में तो उसको सुधारो, है ना। मैं रोज ही बोलता हूँ कई जगह तैयार करो जहाँ तीन दिन सप्ताह में पढ़ा देंगे, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नहीं करता है। जानते हैं क्यों? इनको ऐसे ही रखो ताकि हमको वोट देते रहे, है ना। कभी दारू पिला दो, कभी कहीं करो, लेकिन उसका चाहो तो किडनी भी ले लो, है ना। जो अमन देव स्थिति है ना। अगर बस चलता अमीरों का, अगर नहीं मरता तब तो गरीब की तो मुश्किल हो जाती। मौत होता है तो गरीब की तो मुश्किल है, हाँ मुश्किल ही, मजदूर आदमी। और हमारा एक सोचिए, गरीब हम मन से होते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम कहीं भी जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर लेते हैं, नहीं लगता आपको, है ना। हाँ, तो जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पिताजी हमारे रेलवे में थे, ग्रुप डी एम्प्लॉय, है ना। फैमिली बहुत बड़ी, उस ज़माने में तो फैमिली का मतलब होता पहले माँ पिताजी बहन, उसके बाद बचता है तो बच्चों को, ठीक ना। तो उसमें इतना नहीं हो पाता था कि हमारा खर्चा चले, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पढ़ाई करता था। हमारे बाद भाई बहन थे तो सब अपने अपने हिसाब से था। और कभी कभी लोगों को जानबूझ के छोड़ देना चाहिए, इसलिए छोड़ देना चाहिए, और नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेगा। जब भूखे रहेगा तो होटल में बर्तन मांज के भी खाना खाएगा, और जब बर्तन मांज के खाना खाएगा तो आदमी बन जाएगा। नहीं लग रहा आपको? अब चलिए, आपसे बात हुई, अब कुछ हमने टैग लाइन बनाए हैं पार्क के लिए, और इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है इसमें? गलत है ना। ये हमारे साथ आप दोहराइए, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए अभी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। दूसरा लाइन, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट इसको लेकर के हम पार्क सुंदर बना सकते हैं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी गलत नहीं है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। हाँ, इसके बाद जैसे मान के चलिए, अगर हम ये बोलते हैं, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। मैं उन कुत्तों वालों को भी बोलता हूँ जाहिल अनपढ़, पढ़े लिखे हो मालूम है, लेकिन जब पार्क को गंदा करते हो इसका मतलब तुमसे बेवकूफ़ और कोई नहीं, है ना। या पूजा पाठ करने वाले भगवान बोला कि अब हमारा जितना गंदगी है सब जगह पार्क में जो नहीं ना। आप चींटी को आटा खिला रहे हो, चींटी आटा खाता है कि नहीं खाता है, पार्क गंदा हो रहा है। किसी पेड़ के नीचे फेंक रहे हो चींटी, उसको पेड़ के जड़ खा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो अंधविश्वास जो है, हमने कहीं देखा था कि आटे को आटा खिलाने से ये होगा, कबूतर खिलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, ये कहीं पढ़ करके लोग ऐसे कहाँ किसी को करता है। घर में तो माँ बाप को नहीं खिलाता है, यहाँ आकर के कबूतर को खिलाता है। हाँ, उसके बाद हमने एक लाइन लिया है, ये
कर जोड़ करता नमस्कार, बोलिए कर जोड़ करता नमस्कार, करता नमस्कार। मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये अंधकार का मतलब है आप पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो। अंधकार का मतलब है गंदा किसी भी तरह नहीं करो, चाहे दारू करके जैसे भी करते हो। और लास्ट का लाइन है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। तो चलो भाई जैसे चलता है, लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी नहीं भूलता हूँ, जिसकी फिल्म का एक डायलॉग था, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। एक जूता उठा के फेंक के देखिए ना, देखिए कितना आदमी ईमानदार दिखाई देगा, शायद कम मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे उन करता हूँ, ज़्यादा बोल दिया, सॉरी। दिस मच, थैंक यू।